कल पूरा देश गणतंत्र दिवस का जश्न मनाने की तैयारियों में जुटा है, तो वहीं नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान ट्रैक्टर रैली निकालने को तैयार हैं। किसानों की ट्रैक्टर रैली को पुलिस ने शर्तों के साथ इजाजत दे दी है। वहीं दिल्ली पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने कल होने वाले किसान मार्च से पहले हालात का जायजा लिया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि जो किसान तय रूट से हटेंगे उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन किसान नेताओं ने इस पर ऐतराज जताया है। किसान नेता सुखविंदर सिंह सबरा का कहना है कि शर्तों के साथ ट्रैक्टर परेड मंजूर नहीं है और दोपहर 12 बजे के बाद ट्रैक्टर रैली का मतलब नहीं है। सर्वप्रथम पिछले 6-7 दिनों से बराबर हमारी किसान के नेताओं से हमारी बातचीत चल रही है और बातचीत के बाद हमने एक उनका रूट तय कर दिया है जिसको वो मानते हैं और उनके जो रिटन एप्लीकेशन में वो रूट भी उसी प्रकार से उन्होंने चिन्हित किया और जिसको हमने अग्री कर लिया है। और हम ये मानते हैं कि दिल्ली के वासियों को हित में ध्यान रखते हुए, राष्ट्र का गौरव को ध्यान में रखते हुए वे सारे लोग, ये लोग सारे जिम्मेवार लोग हैं और हम ये समझते हैं कि वो जो बताया हुआ जो रूट है, जो म्यूचुअली अग्रीड रूट है, उस पे वो जाएंगे। और उधर दिल्ली में कृषि कानूनों के खिलाफ जारी हल्ला बोल को आज मुंबई में भी जोरदार समर्थन मिला है। मुंबई के आजाद मैदान में हजारों की संख्या में किसान इकट्ठा हुए हैं। वहीं किसानों की रैली को समर्थन देने के लिए एनसीपी नेता शरद पवार भी आजाद मैदान पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि आजाद मैदान में रैली के बाद किसानों को राजभवन तक मार्च निकालना था, लेकिन सभी किसानों को वहां तक जाने की इजाजत नहीं मिली है। ऐसे में अब कुल 23 किसानों का प्रतिनिधि मंडल ही राजभवन जाएगा और अपनी मांगों को सामने रखेगा। और इस खबर पर डिटेल जानकारी के साथ हमारे दो संवाददाता जुड़े हैं हमारे साथ इस वक्त। दिल्ली से हमारे साथ समीर दीक्षित हैं और मुंबई से सुबोध मिश्रा हैं। समीर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक रूट दे दिया गया है किसानों को, जिस रूट पर वो परेड निकाल पाएंगे, लेकिन किसान नेता को जो सुन पा रहे हैं इस वक्त, वो राजी नहीं है। वो कह रहे हैं कि तय रूट पर जाना या 12 बजे के बाद रैली निकालना, इसका कोई मतलब नहीं होगा। ताजा हालात क्या है इस वक्त? बिल्कुल मृत्युंजय, आप बिल्कुल ठीक जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि अब जो ट्रैक्टर रैली है इसका रूट क्या होगा, एक बार फिर इसको लेकर के दिल्ली पुलिस और किसान नेता आमने सामने हो गए हैं। दरअसल सरकार लगातार किसी भी टकराव और अप्रिय घटना से बचने के लिए लगातार ऐसे कदम उठा रही है ताकि किसानों की बात बनी रहे, शांति का माहौल बना रहे। यही वजह है कि जब आप देखें कि 5-6 दौर की बातचीत लगातार दिल्ली पुलिस के साथ होती रही है ट्रैक्टर रैली की, तब तक ट्रैक्टर रैली की परमिशन को लेकर के बादल साफ नहीं हो रहे थे। लेकिन अंततः दिल्ली पुलिस इसके लिए भी राजी होगी कि कम से कम टकराव की स्थिति पैदा ना हो 26 तारीख को, और ये अहम दिन कम से कम शांतिपूर्ण तरीके से इसमें गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया जा सके। और इसके लिए ट्रैक्टर रैली को मंजूरी दे दी गई, लेकिन ये मंजूरी सशर्त थी। उसमें 2 बड़ी शर्तें ये थी कि जो 3 बॉर्डर एरिया से ही रैली निकाली जाएगी, गाजीपुर, टिकरी और सिंघू बॉर्डर से। दूसरी बात यह है कि गणतंत्र दिवस की परेड के बाद ही किसान अपनी ट्रैक्टर रैली निकाल पाएंगे। और इसी को लेकर के पेच अड़ गया है, क्योंकि किसान अब इस नई बात को लेकर के अड़ गए हैं कि एक तो ट्रैक्टर रैली वो सुबह निकालेंगे, यानी कि परेड के बाद ही निकालेंगे। दूसरी बात, किसानों का ये कहना है कि जो रूट दिया गया है वो ज्यादातर हिस्सा हरियाणा में पड़ता है और दिल्ली में उनको बहुत कम समय के लिए ही ट्रैक्टर चलाने का, या वो जो रूट जो उसके हिस्से में आ रहा है वो बहुत कम समय के लिए है। इसको लेकर के किसान नाखुश है और एक बार फिर दिल्ली पुलिस के साथ बातचीत करी है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा बंदोबस्त का हवाला देकर के ये कहा कि चूंकि सुरक्षा कवर दिल्ली पुलिस दे रही है और परेड के तुरंत बाद, गणतंत्र दिवस की परेड के तुरंत बाद ट्रैक्टर रैली के लिए सुरक्षा मुहैया कराना, पूरे यूनिट को मोबिलाइज करना, ये इतना आसान नहीं है। लिहाजा जो रूट दिल्ली पुलिस ने तय किया है उसी पर किसान बने रहे ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। ठीक है, अगर वो अपने रूट से हटते हैं तो कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, ये आपने डिटेल जानकारी दी है कि वहां इस वक्त तैयारी क्या चल रही है, अपडेट क्या है। सुबोध, मैं अब आपके पास आना चाहता हूं। यहाँ मुंबई को लेकर के क्या ताजा हालात हैं, क्योंकि यहां पर भी किसान पहुंचे हैं, आगे की क्या रणनीति है?
बिल्कुल मृत्युंजय जी, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दूं, ये वो वैन है जिससे वो 30 जो मेंबर हैं यहाँ के वो जाने वाले थे। एक डेलीगेशन जाने वाला था 23 लोगों का, लेकिन अभी अभी इनको जो परमिशन नहीं मिली है उसके बाद ये जो डेलीगेशन है ये नहीं जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से इन किसानों को रोकने के लिए किस तरह से पूरा बंदोबस्त किया गया है। कई सारे, आज आपको बता दूं, जहाँ पर राज्य सरकार के बहुत बड़े बड़े जो नेता हैं वो इसमें यहाँ पर मौजूद थे और कई सारे लोग जो थे जो ये कोशिश कर रहे थे कि इस किसान का जो कृषि कानून है उसका विरोध करने के लिए किसानों का कहीं ना कहीं ये लोग समर्थन कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से राज्यपाल ने मिलने से मना कर दिया और राज्यपाल के अनुपस्थित होने की वजह से जो ये डेलीगेशन है ये वापस उतर गया है और वापस नारे लगा रहा है। और आप देख सकते हैं कितना जोरदार यहाँ पर पूरी तरह से जो ये रोड है, जो काफ़ी बिजी रोड है मुंबई की, मेट्रो जो सिनेमा है उसके नज़दीक ही है, यही नज़दीक में आज़ाद मैदान है, पूरी तरह से इसको जाम कर दिया गया है और हजारों की संख्या में किसान पूरे महाराष्ट्र से अलग अलग जगह से आए हुए हैं। आगे की रणनीति अभी डिसाइड की जा रही है। निश्चित तौर पे इनकी कोशिश है कि राज्यपाल से एक बार मिला जाए, लेकिन राज्यपाल इनको वक्त देते हैं कि नहीं ये आने वाला समय बताएगा। जी मृत्युंजय जी, बहुत शुक्रिया सुबोध आपका और सबीर आपका ग्राउंड रिपोर्ट हम तक पहुंचाने के लिए।